अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पैराडाइज। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से खैरियत से हूँ। तो व्यूअर्स, मेरे इस चैनल के थ्रू आप सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज और हम बात कर रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच की। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, उनका हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में क्या रोल है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं और पार्ट ऑफ स्पीच की काइंड भी हम पढ़ चुके हैं। तो व्यूअर्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूँ, जो व्यूअर्स इस चैनल पे न्यू हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को टच कर दें ताकि मेरी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इनको बर वक्त मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है लिमिटेड, ठीक है। इसका मीनिंग अगर देखा जाए, हम डिक्शनरी मीनिंग इसका देखें तो इसका मतलब होता है लिमिटेड और नॉन फाइनाइट का मतलब होता है नॉन लिमिटेड, ठीक है। यानी कि फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं विच आर बाउंड टू टेंस एंड दे आर एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। मीन्स के जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो टेंस के साथ बाउंड होते हैं और वर्ब सब्जेक्ट का एग्रीमेंट में होता है, ये यानी कि टेंस को फॉलो करते हैं। जबकि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं दे आर नॉट बाउंड टू टेंस, they are not bound to tense and there is no subject verb agreement between them. There is no subject verb agreement between them. ओके, अब ये एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आ गई होगी कि जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो बाउंड होते हैं टेंस से और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, जबकि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो टेंस के साथ बाउंड नहीं होते और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ भी बाउंड नहीं होते। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्या मुराद है? मीन्स कि उसके अंदर जो वर्ब यूज हो रहा है वो क्या किसी टेंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहा, इससे हमें ये पता चलता है। अब जैसे फर्दर मैं आपको अभी इसकी डिटेल की तरफ ले जाऊंगी तो आपको फर्दर मजीद क्लियर हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी टेंस का जो है वो सेंटेंस लिखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, शी इज राइटिंग अ लेटर, शी इज राइटिंग अ लेटर। अब आप ये देखें कि ये किस टेंस को फॉलो कर रहा है, ये कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। आप देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का क्या फार्मूला होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए कि ये जो वर्ब है ये इस सब्जेक्ट के साथ इसका एग्रीमेंट हो रहा है क्योंकि ये बाकायदा टेंस को फॉलो कर रहा है। इसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब है, ये बाकायदा इसके जो है वो टेंस को फॉलो कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है। सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट है, मीन्स के पता चल रहा है ये बाकायदा एक टेंस है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल, दे गो टू स्कूल। अब ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, मीन्स कि ये वाला वर्ब भी इस सब्जेक्ट के साथ इसका एग्रीमेंट है, ठीक है। इसी तरह इसकी अब थर्ड एग्जांपल, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। अब इसमें देखें कि ये हैव प्लस थर्ड फॉर्म जो है ये भी इसी ये वाला जो वर्ब है ये इसके साथ जो है वो एग्रीमेंट कर रहा है। इसका मतलब है ये वर्ब जो राइटिंग है, ये गो है या कंप्लीट है, ये फाइनाइट वर्ब्स है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। नॉन फाइनाइट वर्ब्स की अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जैसे कि शी लव्स टू सिंग, शी लव्स टू सिंग। अब इसमें देखिए शी लव्स से कोई बात हो गई है, ठीक है।
अब देखिए इसमें कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का फार्मूला है, या इसमें ऑब्जेक्ट अभी नहीं है, मतलब अगर इसको वर्ब के साथ लिखा जाए तो शी लव्स। अब यहाँ तक तो ये इसका जो है एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ हो रहा है। मेरी जैसे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में सब्जेक्ट के साथ जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो ऐसे इसका एडिशन करते हैं, तो इसके साथ इसका एग्रीमेंट है। बट अगर हम इसको देखें टू सिंग को, शी टू सिंग, अगर फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि शी टू सिंग, अब टू सिंग और शी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है सब्जेक्ट के साथ, इसीलिए जो टू सिंग है ये कौन सा वर्ब है, ये है नॉन फिनाइट वर्ब। ठीक है, इसी तरह इसकी और एग्जांपल, आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग। अब देखिए इसमें ये है फेनाइट वर्ब्स कि मुझे स्विमिंग पसंद है। अगर आप इसको नॉन फिनाइट की कैटेगरी में इसको डालें तो स्विमिंग, सपोज कि मैं स्टार्ट में लेके आ रही हूँ, स्विमिंग इज माई हॉबी, स्विमिंग इज माई हॉबी, लेट्स सी, स्विमिंग इज माई हॉबी। अब देखिए इसमें ये जस्ट एक इज़र का इस्तेमाल है, और जो है आईएनजी की फॉर्म जो स्टार्ट में आ रही है, तो ये भी एक नॉन फिनाइट की जो है वो एक कैसे वी कैन से काइंड है। ठीक है, अब हम चलते हैं नॉन फिनाइट की वर्ब्स की काइंड्स की तरफ। ये कितने होते हैं और उनका जो है सेंटेंस मेकिंग में क्या रोल होता है और वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले मैं इसकी हेडिंग दे दूंगी नॉन फिनाइट वर्ब्स, नॉन फिनाइट वर्ब्स। अब नॉन फिनाइट वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 इन्फिनिटिव्स, सेकंड जेरेंट, थर्ड पार्टिसिपल्स। ठीक है, इन्फिनिटिव्स, gerunds and participle. First of all, we will discuss about infinitives. That what are infinitives? Infinitives क्या होते हैं? Basically जो infinitives होते हैं वो उनको शो किया जाता है 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, like to go, to sing, to write। ठीक है, ये 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ इनका कॉम्बिनेशन होता है, तो इनको हम कहते हैं इन्फिनिटिव्स। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव्स। अब इन्फिनिटिव्स का जो इस्तेमाल होता है किसी भी सेंटेंस में, वो वाला सेंटेंस जो है वो नॉन फिनाइट की कैटेगरी में आता है, उसके अंदर जो वर्ब यूज होता है वो होता है नॉन फिनाइट वर्ब। जैसे कि फॉर एग्जांपल शी लव्स टू सिंग, शी लव्स टू सिंग। अब इसमें ये पूरा इन्फिनिटिव है। अब मैंने आपको बताया था पहले एग्जाम्पल में कि इसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसीलिए ये जो टू सिंग है ये इन्फिनिटिव है। ओके, दे गो टू मार्केट टू परचेज क्लॉथ्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो ये वर्ब जो है ये हम कह सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, लेकिन ये जो टू परचेज है ये इन्फिनिटिव है, और ये किस कैटेगरी में आ रहा है? ये नॉन फिनाइट की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह की फर्दर एक दो एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देती हूँ। They wanted to attend the party. They wanted to attend the party. अब यहाँ तक तो ये है पास्ट सिंपल। अगर देखा जाए तो वांटेड पास्ट सिंपल टेंस को शो कर रहा है, तो यहाँ पर तो ये फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ एग्रीमेंट है, जबकि टू अटेंड का जो है वो दे के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, और ये किस कैटेगरी में आ रहा है? इन्फिनिटिव की, और इन्फिनिटिव किस कैटेगरी में आता है? नॉन फिनाइट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि
जो इन्फिनेटिव का जो यूज है वो कहाँ कहाँ पे होता है। इन्फिनेटिव का यूज नंबर 1 जो है ये एक जो हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज होता है। और कॉम्प्लीमेंट मैं आपको अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ कि कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट वो होते हैं कि जब उनको एज एन ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में लगाया जाए तो उस वर्ग की कमी को पूरा करते हैं और उसके सेंस को कंप्लीट कर देते हैं। नंबर 1 एक तो इनका पहले इसकी आपको मैं हेडिंग दे दूँ ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए कि यूजेज ऑफ इन्फिनेटिव, यूजेज ऑफ इन्फिनेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने बताया है कि ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज होते हैं, एंड सेकेंडली ये सब्जेक्ट के तौर पर भी एज अ कॉम्प्लीमेंट एंड एज अ सब्जेक्ट। जैसे पहला भी मैं आपको एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल शी wanted to attend the party, to attend the party। अच्छा, अब यहाँ से ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज हो रहा है टू अटेंड द पार्टी, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या रोल है, एज अ कॉम्प्लीमेंट, एज अ कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे इसका रोल है। और जब एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल स्विमिंग इज माई हॉबी, स्विमिंग इज माई हॉबी। यहाँ पर तो इसकी एग्जांपल एज अ जेंट चल गई, लेकिन इन्फिनेटिव के तौर पर लेना है। फॉर एग्जांपल टू एर इज ह्यूमन, टू रन इज टू रन वेरी फास्ट, is very difficult, to run very fast is very difficult। अब इसमें to err and to run, अब देखिए ये एज अ सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहे हैं, मीन्स के स्टार्ट में आ रही है। तो यानी कि मैंने आपको बताया कि इसके दो इसके यूजेज हैं, एक एज अ कॉम्प्लीमेंट और एज अ सब्जेक्ट। ये मैंने कॉम्प्लीमेंट की एग्जांपल दे दी और ये मैंने एज अ सब्जेक्ट की 2 एग्जांपल आपको दे दी कि एज अ सब्जेक्ट यानी जब शुरू में इनका इस्तेमाल आता है तो ये कैसे इनका यूजेज होता है, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको ना पहले तो एक मैंने आपको एक सिंपल बताई है कि जो इन्फिनिटिव्स होते हैं वो 2 + फर्स्ट फॉर्म के साथ होते हैं, ठीक है। लेकिन बाद बात ये 2 के बगैर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो जब ये 2 के बगैर इनका यूजेज होता है तो इसको कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव्स। अक्सर ये क्वेश्चन जो है अगर हम देखा जाए तो अक्सर इंटरव्यूज में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी का जो है वो क्वेश्चन आ जाता है कि बेयर इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं। और बेयर इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं, जब यानी कि ये भी नॉन फोनेटिक कैटेगरी में होते हैं और इनमें 2 का इस्तेमाल नहीं होता तो इसको हम कहते हैं कि ये नॉन बेयर इन्फिनिटिव्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल शी saw me run to the class। अब देखिए इसमें शी saw, इसमें 2 वर्ब आ रही है, ठीक है। अब जो पहला वर्ब है ये फेनाइट है और जो दूसरा वर्ब है रन, ये कौन सा है, नॉन फेनाइट, सॉरी बेयर इन्फिनिटिव है। ये बेयर इन्फिनिटिव है क्योंकि इससे पहले 2 नहीं आया, ठीक है। लेकिन अब ये नॉन फेनाइट क्यों, ये बेयर इन्फिनिटिव तो है, नॉन फेनाइट कैसे है, इसलिए कि इसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। इसी तरह शी could saw crowd wheel around her। अब इसमें ये जो मीन है, अब ये यहाँ तक तो जो है ये हम कह सकते हैं ये फेनाइट वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये बेयर इन्फिनिटिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और नॉन फेनाइट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इसका इस सब्जेक्ट के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए ये एक तो नॉन फेनाइट है, दूसरा ये बेयर इन्फिनिटिव है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको इसका एक और यूज बता दूं कि सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए भी ये यूज होता है।
इन्फिनिटिव जो होते हैं वो इन्फिनिटिव्स आर यूज्ड टू ज्वाइन द सेंटेंसेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल she wanted to the party she wanted to the party she enjoyed it। ठीक है, अगर हम इसको कंबाइन करके लिखें, यानी कि ये इसका सेंटेंस का जो फुल स्टॉप ये हटा दें और दो सेंटेंस को कोऑर्डिनेट कर दें और इन्फिनिटिव लगाकर, तो फिर ये कैसे बनेगा? She wanted to the party to enjoy it, to enjoy it। आप ये देखें, अगर पहले क्लॉज में सेकंड फॉर्म होती है, दूसरे में भी ऑब्वियसली सेकंड फॉर्म होती है, बट जब टू आ जाए तो उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो उसको ज्वाइन करके हमने टू करके फर्स्ट फॉर्म कर दी, तो ये इस तरह सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया। इसके अलावा जो है सो दैट का जो इस्तेमाल होता है, सो दैट को भी ख़त्म करके हम टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, टू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन, अब इसमें इसकी एग्जाम्पल दे देते हैं कि टू अवॉइड सो दैट। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन वाज so difficult that he could not attempt it। क्वेश्चन इतना मुश्किल था कि वो इसको अटेम्प्ट नहीं कर सका। अब सो दैट को अवॉइड करने के लिए या स्किप करने के लिए इसका इस्तेमाल यूं भी हो सकता है एज इन्फिनिटिव, द क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट। अब देखिए इसमें मैंने टू लगा के और इसको मैंने ज्वाइन कर लिया सेंटेंस को, और इसके एक किस्म का ये शॉर्ट भी हो जाता है, शॉर्टकट भी है सो दैट का। तो इसी तरह इसकी और भी एग्जांपल है, शी इज़ टू वीक टू वॉक। अक्सर आपने सुना होगा शी इज़ टू वीक टू वॉक, शी इज़ टू सिक टू वॉक। ये वाली ऐसी बहुत सारी आपको एग्जांपल मिल जाएंगे जिसमें टू का इस्तेमाल आता है, और वो इस यानी कि बहुत सारी सेंटेंसेस की जो है कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो व्यूअर्स, ये मैंने नॉन फिनाइट की आपको फर्स्ट कैटेगरी पढ़ाई है, इन्फिनिटिव्स। ठीक है, बाकी इसकी दो कैटेगरीज रह गई हैं, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। और अगेन इन द एंड, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को एंड करूँ, अगेन मैं आपको कहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जितना नॉलेज आप शेयर करेंगे उतना ही आपका जो है नॉलेज बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, कम नहीं होता, और अल्लाह ताला की रज़ा भी हासिल होती है। तो अगेन जो व्यूअर्स न्यू हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को टच करना ना भूलें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।